हेलो फ्रेंड्स। हम सब अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं कतार में जरूर खड़े होते हैं। बैंक हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, राशन की लाइन हो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए भी आजकल ठीक उसी तरीके से कतार लगती है जैसे कि आप बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। और ये कई सालों से बदस्तूर जारी है। अभी 20 मई 2026 को 274 लोगों ने एक दिन में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। अब माउंट एवरेस्ट कोई एक्सक्लूसिव जोन नहीं रहा। लोग आते हैं, जाते हैं, नाम दर्ज कराते हैं, नीचे आते हैं और ठीक उसी तरीके से वहां पर एक लंबी कतार वेट करती है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी खाली हो तो हम वहां जाएं। और उस जगह को कहते हैं डेथ जोन। और डेथ जोन वो जगह है जहां पर खड़ा होना सबसे खतरनाक माना जाता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे ऐसी भीड़ लग गई है कि पर्वतारोही डेथ जोन पर बैठकर और खड़े होकर इंतजार करते हैं और कईयों की वहां तबीयत खराब हो जाती है और जान चली जाती है। 2019 में 22 मई को कोई 223 लोगों ने माउंट एवरेस्ट को एक दिन में फतेह किया था। तो ये समझा जा रहा था कि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है और ये शायद कभी टूटे नहीं। लेकिन 20 मई को इसी साल 274 लोगों ने माउंट एवरेस्ट को एक दिन में फतेह किया। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के दो रास्ते हैं। एक है नॉर्थ फेस जो चाइना से आता है और दूसरा है साउथ फेस जो नेपाल से आता है। और दोनों के बीच में साउथ फेस को चढ़ने के लिए ज्यादा सरल माना जाता है। कई सालों से चीन नॉर्थ फेस से बहुत कम माउंटेनियर्स को इजाजत देता है माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के लिए। तो अधिकांश पर्वतारोही साउथ फेस से नेपाल की परमिशन से आते हैं। 2019 से अगर हम देखें तो 2019 में कोई 1120 लोगों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। 2020 खाली गया क्योंकि कोविड था और उसके बाद औसतन कोई 500 या 600 पर्वतारोही हर साल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते आए। लेकिन अब हालात ये हैं कि माउंट एवरेस्ट एक क्राउडेड प्लेस हो गया। इस साल माउंट एवरेस्ट पर 5 लोग मारे गए जिसमें से 2 इंडियंस भी थे। और कहा जाता है कि जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली, उनको उतरने के लिए जगह नहीं मिली और वही डेथ जोन में उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बचाए नहीं जा सके। और ये ऐसा हर साल होता है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले लोग 2 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं पर्वतारोही जो कि करीब 7,500 लोगों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और एक होते हैं कि जो साल दर साल जाते रहते हैं, खास करके वो पर्वतारोही जो कई बार गए और खास करके वो शेरपा गाइड्स जो हर एक्सपीडिशन में तकरीबन जाते रहते हैं। अगर इन सब को टोटल किया जाए तो कोई 12,800 लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। और इसी वजह से माउंट एवरेस्ट आज एक्सक्लूसिव जोन नहीं रहा, आज वो क्राउडेड प्लेस हो गया है। नेपाल की मजबूरी है कि माउंट एवरेस्ट से उसे फॉरेन एक्सचेंज आती है। कोई $10,000 नेपाल हर पर्वतारोही से कमाता है। तो अगर 500 इस साल कोई 502 लोगों को नेपाल ने परमिट दिया तो कोई $50 लाख की आय नेपाल को हुई। और इसके साथ बाकी शेरपा गाइड्स वगैरह वगैरह भी वहां से अपनी जीविका चलाते हैं।
इस साल एक अभूतपूर्व घटना और भी हुई है। कामी रीता शेरपा एक शेरपा गाइड है, नेपाल के हैं और इन्होंने इस बार 32 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया और उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बात करें माउंट एवरेस्ट पे बढ़ती हुई भीड़ की। माउंट एवरेस्ट पे बढ़ती हुई भीड़ के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वहां बढ़ता हुआ प्रदूषण, इस भीड़ के साथ ह्यूमन वेस्ट, एक्सपीडिशन का वेस्ट वहां गिरता है और उसको हटाने का कोई समुचित और सेटिस्फैक्टरी तरीका नहीं है और वो वहां पर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ड्रोन्स की मदद से ये सारा वेस्ट नीचे बेस कैंप में लाया जाए, लेकिन जिस तरीके का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमने गए सालों में माउंट एवरेस्ट के ऊपर देखा है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ह्यूमन बॉडीज, ह्यूमन वेस्ट, एक्सपेडिशन वेस्ट, टेंट, रोप्स, राइडिंग गियर्स और साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बाकी एक्सपेडिशन का सामान वहाँ एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो आज ज़रूरत है माउंट एवरेस्ट को बचाने की। हम इस बात को मानते हैं कि नेपाल के लिए माउंट एवरेस्ट एक आय का अच्छा साधन है। अगर नेपाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली फीस को बढ़ा दे, $10,000 की जगह अगर इसे $25,000 या $30,000 पर क्लाइंबर कर दे, तो हो सकता है कि माउंट एवरेस्ट पे थोड़ी भीड़ कम की जा सके। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से माउंटेनियरिंग के नए नए साधन आ रहे हैं, हर आदमी चाहता है कि माउंट एवरेस्ट पे खड़ा होकर के इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा दे। लेकिन इसके साथ जो एनवायरमेंटल डैमेज है, राइडिंग के, क्लाइंबिंग के जो रिस्क हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वर्ल्ड की माउंटेनियरिंग बॉडीज को चाहिए कि इसकी तरफ नेपाल का ध्यान खींचा जाए। एक दिन में 274 क्लाइंबर्स को माउंट एवरेस्ट चढ़ाना ठीक वैसे ही है जैसे कि हम अपने यहाँ धार्मिक स्थानों पर भीड़ देखते हैं। माउंट एवरेस्ट एक बहुत ही पवित्र जगह है, एक एक्सक्लूसिव जोन है और उसको उसी तरीके से रखना चाहिए, ना कि कॉमर्शियली इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना चाहिए कि वो माउंट एवरेस्ट ना ही रहे। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।